स्वाहा हुए, चित्ररथ हुए, धर्म हुए, कुंती हुए, धृति हुए, व्योम हुए, अनेक राजा हुए। चंद्रवंश में मधु नाम के राजा हुए। कुरुवंश भी इसी चंद्रवंश का ही हिस्सा है। वृष्णिवंश भी चंद्रवंश का ही हिस्सा है। सूरसेन हुए, सूरसेन द्वितीय के पुत्र हुए वसुदेव। प्रेम से बोलिए ना जय श्री कृष्ण। मथुरा का राजा था कंस। कंस ने अपने पिता को ही उठाकर जेल में डाल दिया। पिता के राज्य में उसे आनंद नहीं आ रहा था। कंस ने सोचा जब तक पिता जीवित है मैं राजा नहीं बन पाऊंगा। तुरंत पिता को जेल में डाला और खुद पिता की गद्दी हड़प कर बैठ गया। बहुत अत्याचार मचाने लगा। देवता त्राही त्राही करते हुए भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने कह दिया कि जल्दी ही मैं कंस से छुटकारा देने के लिए आप लोगों के बीच आने वाला हूं। अब तो हल्ला मच गया। अब भगवान जल्दी ही मथुरा में अवतार ग्रहण करने वाले हैं। इस हल्ला से जितने भी भगवान के पार्षद हैं, जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी ऋषि मुनि हैं, उन सभी ने अपने अपने अंश से ब्रज में जन्म ग्रहण कर लिया। प्रेम से बोलिए ना जय श्री कृष्ण। कंस ने सोचा मैंने पिता का गद्दी हड़प लिया, सब लोग मुझे भला बुरा कह रहे हैं। अब इसने सोचा कि मैं कुछ अच्छा काम करूंगा तो मेरा जय जयकार होगा, क्योंकि जनता जनार्दन है और बहुत भोला है। आप अच्छा काम एक करके दोगे तो सारे बुरे काम भूल जाएगी जनता। इसने अपने चाचा की बेटी देवकी का विवाह वसुदेव से कराया और बहुत सारा दान दिया। वो ये सिद्ध करना चाहता था देखो कंस महाराज इतने भी बुरे नहीं हैं, कितने दयालु हैं। देवकी का विवाह वसुदेव से अपने खर्च पे करा रहे हैं, खुद की सगी बहन भी नहीं है, फिर भी इतने प्रेम से चाचा की बेटी बहन का विवाह। आहा हा हा हा, कितने अच्छे हैं कंस। अब लोगों की मति फिर गई। हमारे नेता इसी तरह हमको उल्लू बनाते हैं। प्रेम से बोलिए ना जय श्री कृष्ण। सभी देवी देवताओं ने देखा अरे कंस ने तो झूठा अच्छा कार्य भी झूठा किया, दिखावा कर रहा है। बहन का विवाह करके इतना दिखावा कर रहा है कि कंस खुद ही रथ हाँक कर उस रथ में अपनी बहन देवकी और वसुदेव को रखकर विवाह कर दिया बड़े धूमधाम से। बहुत सारा दहेज भी दिया और रथ में बिठा करके छोड़ने जा रहा है। देवताओं ने सोचा अगर इसको ऐसा ही छोड़ दिया जाए तो इसकी जय जयकार हो जाएगी, इसके पाप का घड़ा नहीं भरेगा, भगवान लीला कैसे करेंगे। देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अरे दुष्ट कंस, आकाशवाणी बोल रही, अरे दुष्ट कंस, जिस देवकी का तू विवाह कर रहा है इसी देवकी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। प्रेम से बोलिए ना जय श्री कृष्ण। अब तो महाराज कंस को बड़ा गुस्सा आया। उसने तलवार निकाला, देवकी का केस पकड़ लिया, मैं इसको अभी मार डालूंगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। देवकी नहीं बचेगी तो इसका बेटा कहां से आएगा, ना इसका लाल आएगा ना बनेगा मेरा काम। वसुदेव जी ने समझाया प्रभु ऐसा मत करो, देखो ये जनता जनार्दन आपका जय जयकार कर रही थी, थू थू करने लग जाएगी, इसको छोड़ो। आपको डर तो देवकी से नहीं इसके पुत्र से है। मैं वचन देता हूं इसके सारे पुत्र मैं आपको लाके दूंगा, आप उन्हीं पुत्रों को मार डालना, इसको छोड़िए। पति की सर्वप्रथम जिम्मेदारी ये होती है, कर्तव्य ये होती है कि अपनी पत्नी की हर हाल में रक्षा करे। यदि पत्नी अपनी दुर्बुद्धि के कारण किसी बुरी स्थिति में भी फंसी हो फिर भी
हर बुरी स्थिति से निकालना पति का सर्वप्रथम परम कर्तव्य बन जाता है। सज्जन, प्रेम से बोलिए ना, जय श्री कृष्ण। निकाला। अब इसमें दोनों को कारागार में डाल दिया। पहला पुत्र हुआ। वसुदेव जी कितने भोले हैं, अपने पहले पुत्र को कंस के पास ले गए और बोले, लो कंस, मेरा पुत्र। कंस के मन में इतनी प्रसन्नता हुई। कंस ने सोचा, अरे कितना भोला है बेचारा, इसको पता है मैं मार सकता हूँ, फिर भी मेरे पास लेके आ रहा है। कंस ने सोचा, मुझे खतरा तो 8वें लाल से है, 8वां लाल बनेगा मेरा काल। ऐसा ही कहा है आकाशवाणी में। ये तो पहला पुत्र है, इससे कोई खतरा नहीं, ले जाओ। भेज दिया। नारायण नारायण करते हुए श्री नारद जी महाराज प्रकट हो गए। नारद जी महाराज ने कंस को एक कमल का पत्र दिखाया, सुंदर कमल का पत्र फूला हुआ, और पूछा, कंस राजा, जरा मुझे एक बात बताओ, इन कमल के पुत्रों में कौन सा पत्र, कमल के पत्र में कौन सा पत्र पहला है? कमल का फूल कंस ने उठाया और इधर से घुमा के देख रहा है। उसने कहा, ये वाला पत्ता पहला है। कंस ने कहा, ये वाला पत्ता पहला पत्ता है। अच्छा, 8वां पत्ता कौन सा है? तो कंस कहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला 8वां हो गया। अब श्री नारद जी ने इस फूल को ऐसे घुमा दिया और पूछा, अब बताओ पहला कौन सा है? तो कंस कहता है, पहला ये है। अब 8वां? तो कहा 1 2 3 4, 8वां ये हो गया। अब नारद जी कहते हैं, इस कमल के पत्र में, कमल के पुष्प में ही कौन सी पंखुड़ी पहला और कौन सी पंखुड़ी 8वां है, यही नहीं समझ में आ रहा है। ये जो आकाशवाणी करने वाले देवता होते हैं ना, ये बड़े छलिया होते हैं। क्या पता तुम्हारे 8वें पुत्र को ही पहला बना के भेज दिया हो। अब तो डर गया कंस, उसको लगा बात तो ठीक ही कही नारद जी ने। प्रेम से बोलो ना, जय श्री कृष्ण। देखो एक बात बताता हूं, मूर्ख और संख कभी खुद से नहीं बचते, दूसरों के द्वारा बचते। बुलाया, वसुदेव देवकी के पहले पुत्र का भी उसने हत्या कर दिया। प्रेम से बोलिए ना, जय श्री कृष्ण। जब तक बाल हत्या नहीं करोगे तब तक पाप का घड़ा नहीं भरने वाला था उसका। देखो, बाल हत्या बहुत बड़ा दोष होता है सज्जनों, बाल हत्या कभी नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, मनुष्य के बालकों की हत्या तो नहीं करनी चाहिए, बकरों के बालकों का भी हत्या नहीं करो। किसी भी जीव के बालक का हत्या मत करो, क्योंकि बालक उतने ही बालक हैं जितने मनुष्य के बालक। बहुत बड़ा पाप लगता है। दूसरा पुत्र भी कंस ने मारा, तीसरा भी कंस ने मारा, चौथा भी कंस ने मारा, 5वां भी कंस ने मारा, 6ठा भी कंस ने मारा, 7वां भी कंस ने मार डाला। अब तो इसके पाप का पूरा ही घड़ा भर गया। जब सही समय आया, भगवान श्री कृष्ण जब देवकी के गर्भ में आए, माता देवकी का आभा मंडल बहुत चमकने लगा, इतनी प्रकाशित हो गई, पूरा वो जिस जेल खाने में बंद थी, जेल खाना ही तरंगित हो गया, प्रकाशित हो गया, पूरा मथुरा मंडल प्रकाशित हो गया। देवताओं को पता चला भगवान आ चुके हैं। भगवान का स्वागत करने के लिए सारे देवता जेल में प्रकट होकर ध्यान करते हैं। अभी तक भगवान ने जन्म नहीं लिया, भगवान गर्भ में ही हैं, भगवान गर्भ में हैं।
गर्भस्थ शिशु भगवान श्री कृष्ण को स्वागत करने के लिए देवता जेल में उपस्थित होकर हाथ जोड़कर भगवान का स्वागत कर रहे हैं जन्म से पहले। आइए हम लोग भी देवताओं के साथ जन्म से पहले भगवान का स्वागत करें। प्रेम से बोलिए ना जय श्री कृष्ण।